हेलो एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसका बहुत बड़ा मेन रोल होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, मास, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिसर्च में। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सिंपल है और इसमें अभी हम लोग को से केवल यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक बतानी है और इसका यूज़ बताना है आपके लिए। ओके, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या बता रहा है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। मीन्स जब आप क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक होती है, किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम क्या करते हैं आईआर रेडिएशंस देते हैं तो कैसे मूव करता है, वो सारी चीज़ें हमने क्या करा है इसमें कंफर्म की है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द कन्वर्ट विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विच कॉज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल। ओके, सिंपल उसमें हम बोल सकते हैं कि जो आईआर स्पेक्ट्रा मैनली यूज इन स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, इसका यूज हम जनरली करते हैं। ओके, तो आपको बता दें ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूल आर मेड अप टू एटम्स लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड, द मूवमेंट ऑफ द एटम एंड द केमिकल बॉन्ड लाइक स्प्रिंग। मतलब ये इस तरह से क्या करेंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे खींच देते हैं किसी स्प्रिंग को तो इस तरह से क्या करता है, ये मूव करता है। तो सिंपल वे में हम ये बता सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज ऑल्सो नॉन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं आपको बता दूं सीधे सीधे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बताया गया है कि इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड है तो CHO, कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O। इन ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन जब हमें लग जाता है तो हम पर्टिकुलर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ही नहीं बता पाते हैं। हमें क्या है, अगर एक पूरा की पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइप्स की क्या करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी। तो आईआर से हमको क्या मिलता है, उसका फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है। फिर हम 13C NMR, 13C NMR में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। फिर 1H NMR, इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये दोनों मतलब तीनों जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब NMR में ही 2 टाइप होते हैं, 13C और 1H। तो इससे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप हमें पता चल जाता है। तो इसे हम जोड़कर क्या बना लेते हैं, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। अब फॉर्मूले का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें वेवलेंथ में या सेंटीमीटर इनवर्स में क्या होती है, जनरली इसकी रेंज होती है। तो 400 से 400 सेंटीमीटर्स में या 0.7 से 400 माइक्रोन में क्या है, इसकी रेंज है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड अपॉन द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल विच इंक्लूड वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो हम इसको और कैसे समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में अगर बताएं, ये देखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इन्होंने ये एनर्जी और मॉलिक्यूल में आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो जब एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, तो इसका मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है। अब आईआर सोर्स है, ये आईआर सोर्स, आईआर रेडिएशंस आपके पास आएंगे। ये मोनोक्रोमेटिक एक सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से ये लाइट क्या होगी, रेफरेंसेस के थ्रू क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ ये क्या है, कोई सैंपल है, सैंपल है। सपोज आपने क्या कर दिया, थोड़ी सी शक्कर डिसॉल्व करके रख दी हमने एक टेस्ट ट्यूब में, और वहाँ से क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस दे रहे हैं। जब रेडिएशंस देंगे तो अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो आपको क्या है, डिटेक्टर और एम्पलीफायर के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर ये पीक्स दिखाई देगी। जैसे कि अपन ECG होता है, मतलब ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या कार्डियोग्राफ, मतलब 1 मिनट्स में हमारे क्या होती है, हार्ट्स की पूरी जो भी किस तरह से हमारा हार्ट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसके पीक्स हमको मिलती है, PQR। वैसे ही सेम क्या होगा, इसमें आईआर में क्या मिलेंगे आपको, स्पेक्ट्रा मिलेंगे। इस तरह से ये मूव करते हुए क्या होंगे, स्पेक्ट्रा होंगे। इसका आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पीक्स रहते हैं छोटे छोटे, तो OH की पीक्स आपको अलग मिलेगी, एल्डिहाइड की पीक्स अलग मिलेगी। तो अब इसमें होता क्या है, जनरली जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसको हमने क्या करा है, टू पार्ट में डिवाइड करा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वाइब्रेशन, इसमें स्ट्रीचिंग वाइब्रेशन हो गया और सेकंड इज बेंडिंग वाइब्रेशन हो गया। स्ट्रीचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन ऑन ऑसिलेटर अलोंग द लाइन ऑफ द बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स होगी और मॉलिक्यूल क्या करता है, मूव करता है, चेंज इन बॉन्ड लेंथ। ओके, अब ये टू टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकली एंड एसिमेट्रिकली। ये सिमेट्रिकली एंड एसिमेट्रिकली, देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टू टाइप से हो रहा है। सिमेट्रिकली मतलब सेम डायरेक्शन होगा और एसिमेट्रिकली क्या होगा, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर इस तरह से खींच रहे हैं, देखिए डायरेक्शन दिख रहा है, ये स्ट्रीच हो जाएगा, यहाँ पर वापस से छोड़ेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, और ये देखिए इसके बाद इसकी ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। मतलब ये आपने ज़्यादा इधर से उधर में क्या किया, फोर्स लगाया, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसके हिसाब से क्या करा है, फिर हमने टाइप्स ऑफ द वाइब्रेशन को इन प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। इन प्लेन में क्या होता है, सीजरिंग, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होता है, कैची, सीजर मतलब कैची की तरह क्या करता है, मूव करता है। रॉकिंग मतलब ये इस तरह से मूव करेगा, आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो पोजीशन है, मतलब ये कैची की तरह हो जाएगा, और ये इस तरह से मतलब अल्टरनेट डायरेक्शन में मूव करेगा। और आउट ऑफ प्लेन में क्या होगा, वेगिंग, मतलब ये प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज में, मतलब वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है, ट्विस्ट मतलब एक साथ, मतलब आप ट्विस्ट मतलब इस तरह से क्या है, जंपिंग करते हुए दिखाई देगा। ये सिमेट्रिकली प्लेन है और ये सिमेट्रिकली में सेम डायरेक्शन हो गया, और एसिमेट्रिकली में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आईआर की एप्लीकेशंस आपको बता दूं मैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम पता कर लेते हैं कि क्वालिटेटिवली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कैसे होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा या नहीं होगा, और रिएक्शंस कैसी प्रोग्रेस कर रही है वो भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ इस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है फिंगरप्रिंट रीजन में। फिंगरप्रिंट में समझते हैं कि दो अगर ट्विंस हैं तो लेकिन उनके जो फिंगर होंगे, उसके अंदर के जो प्रिंट होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का किस में करते हैं हम लोग, फिंगरप्रिंट में करते हैं। ये मेजरमेंट पेंट में, वार्निश वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, सिमेट्रिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और इसका यूज़ अगर आपसे बोला जाए तो सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करने में, फिंगरप्रिंट में, और बहुत सिंपल है, इसके रेडिएशन ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं और शार्प है, और सबसे ज़्यादा यूज़ इस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है बेटे। ऑल दी बेस्ट। अगेन नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताऊंगी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी थ्योरी देनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट, देन एप्लीकेशन। ऑल दी बेस्ट।